मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी। कहीं भी जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। तो खैर मकदम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और आप तमाम तरह की बयानबाजी होली को लेकर के देख ले होंगे, होली को लेकर के, रमजान को लेकर के। हालांकि कोई भी मुस्लिम धर्मगुरु ने कभी भी ये नहीं कहा कि हमें होली से दिक्कत है, और खास करके इस बार होली जुमे के दिन पड़ रही है, जुमा होली के दिन पड़ रहा है, ये दोनों चीज एक साथ पड़ रही है, ये एक संयोग है। हालांकि इससे पहले भी रमजान में होली आई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कभी भी किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने यह नहीं कहा कि भाई हमें होली से दिक्कत है। लेकिन मीडिया लगभग 15 दिन से एक प्रोपोगेंडा, एक एजेंडा, एक नैरेटिव सेट कर रही है, और मीडिया के साथ साथ जो है सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग भी हुए एक समुदाय के प्रति नफरत कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं आज ही एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो ओथ लेता है। इससे पहले आपने अनुज चौधरी का बयान सुना होगा, उससे पहले जो आपने अलीगढ़ के सांसद का बयान सुना होगा, वो तमाम बयानों को मैं आपके समक्ष रखूंगा, वो बताऊंगा कि उन लोगों ने क्या कुछ कहा था। लेकिन सवाल यह है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार में आज एक मंत्री जिनका नाम रघुराज सिंह है, वही रघुराज सिंह जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, मंत्री तब बने जब उन्होंने संविधान पर आस्था दिखाई और संविधान के नाम पर ओथ ली। संविधान में तमाम धर्म को बराबर का हिस्सा है, मतलब बराबर का हक, बराबर की इज्जत और बराबर के पायदान में, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। ये देश सेकुलर है, ये देश डेमोक्रेटिक है। लेकिन वो सीधे सीधे साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर आपको होली से दिक्कत है तो जैसे मुस्लिम महिलाएं हिजाब करती हैं वैसे ही मुस्लिम मर्द क्या करें, वो तिरपाल, टोपी के ऊपर तिरपाल का हिजाब पहन ले, इससे उनके जिस्म पर रंग नहीं लगे। मस्जिद को त्रिपाल से ढकते हैं, ऐसे ही इनकी महिलाएं भी हिजाब पहनती है और त्रिपाल का हिजाब ये लोग बनवा लें, उससे आराम से उनकी टोपी गीली नहीं होगी, कहीं भी आ जा सकते। एक बात क्लियर कर दूं, सबसे पहले बता दूं, मैं एक मुसलमान हूं। हमारा जो धर्म है वो किसी रंग से भ्रष्ट नहीं होता है। मतलब हमारा धर्म इतना कमजोर नहीं कि कोई मुझ पर रंग डालेगा तो भाई मेरा धर्म खतरे में आ जाएगा। कोई मेरे पर एक बाल्टी भी डाल दे जो है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन कुछ चीज जो है वो असभ्य होती हैं। ये मुल्क है, ये मुल्क अपनी खूबसूरती के लिए पहचाना जाता है। सोचिए, अभी मैं बात करने वाला हूं अनुज चौधरी की। अब अनुज चौधरी ने क्या कहा? अनुज चौधरी ने कहा कि जिसको रंग से तकलीफ है वो भाई घर से बाहर ना निकले, घर पर ही नमाज पढ़े। जुमा जो है साल में 52 बार आता है और होली साल में 1 बार आती है, आप घर में रहें। ये सीओ संभल का बयान था। उसके बाद जो है सांसद है अलीगढ़ के, उनका बयान आता है जो मारपीट करेगा उसको ऊपर पहुंचा देंगे। भाई जो कोई मारपीट करेगा, होली को लेकर के उन्होंने बयान दिया था, उनको सीधे पहुंचा देंगे ऊपर। मतलब वो सीधे जो है वो टिकट दे रहे हैं ऊपर जाने का। फिर मंत्री रघुराज सिंह का बयान ये आता है कि भाई हम किसी को होली मनाने से नहीं रोक सकते, हम किसी को जो है रंग डालने से नहीं रोक सकते। आपको दिक्कत है तो आप तिरपाल का हिजाब ओढ़ लीजिए, जैसे मुस्लिम महिलाएं जो है वो बुर्का पहनती हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है। लेकिन अफसोस अफसोस अफसोस, ये मुल्क की जो है कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से हुकूमत के आगे नतमस्तक हो चुकी है। मानो कोर्ट भी नतमस्तक हो चुका है। इस तरीके की बयानबाजी करना कहाँ का ठीक है। खैर, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर बयान के क्यों दिया गया। यार अभी मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कमेंट में जवाब दीजिएगा। आपके आसपास 10-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने, किसी मुस्लिम मस्जिद के इमाम ने, आलिम ने, किसी मुफ्ती ने कोई फतवा दिया या कि कोई बयान दिया कि भाई आपके ऊपर जो रंग डाले, आपको होली, हम मुसलमानों को होली से दिक्कत है? किसी ने कहा क्या? किसी का बयान आया? बल्कि खुद मुसलमान जो है अपनी मस्जिदों से, अपने मदरसों से, मीडिया से मुखातिब होकर के तमाम उलेमा ये कह रहे हैं कि भाई जो नमाज 12 बजे होती थी वो हम 2 बजे कर रहे हैं, जो नमाज 12:45 पे होती थी वो हम 2:30 बजे कर रहे हैं, जो नमाज जो है वो 2 बजे होती थी उसको हम 3 बजे कर रहे हैं। वो खुद अपने आप जो है उस चीजों को जो है मैनेज कर रहे हैं। और पहली बात तो इस देश में प्रशासन, शासन प्रशासन, संविधान है। होली भी आ रही तो दिक्कत क्या है? ना मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं, होली उनको मनाने दीजिए, हमें जुमा पढ़ने दीजिए। लेकिन एक ये बिल्कुल सेट किया जा रहा है कि भाई मुसलमानों को दिक्कत है, भाई मुसलमानों को दिक्कत है। भाई कोई एक बयान दिखा दो जिसमें मुसलमान ने कहा कि होली से दिक्कत है। लेकिन नहीं, मुल्क के हालात को, मुल्क के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। आखिर संभल के सीओ का ही क्यों बयान आया? कानपुर के सीओ का बयान नहीं आया, लखनऊ के सीओ का कोई बयान नहीं आया होली को लेकर के, अलीगढ़ के सीओ का कोई बयान नहीं आया। देश में इतने जिले हैं, किसी सीओ ने नफरत भरी भाषा का प्रयोग नहीं किया। आखिर संभल के सीओ क्यों कर रहे हैं? क्या वो सेंसिटिव जिला सिर्फ संभल है? इनको सिर्फ सेंसिटिव जिला संभल लगता है, या फिर संभल के मुसलमानों को होली से दिक्कत है? आखिर दूसरे लोग संवैधानिक ओथ लेकर सीओ बने, वो क्यों नहीं नजर आ रहे? उन्होंने क्यों ऐसी बयानबाजी नहीं की? मुझे मालूम है ये जो कुछ हो रहा है, मुझे जहां तक बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर पा रहा हूं कि ये जो सब कुछ हो रहा है
वो सत्ता के इशारों पर हो रहा है। हाँ, ये सत्ता के इशारों पर बयानबाजी की जा रही है। और संभल के सीओ साहब, जो सीओ हैं, जो पुलिस हैं, जो वर्दी पहने हैं, जो अपने आप को पहलवान कहते हैं, इनका भाई बीजेपी में, हाँ, ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, भाजपा के नेता हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा की जबानी तो नहीं बोल रहे, खैर आप आपको समझते हैं, कमेंट में बताइएगा। लेकिन इस वक्त ऐसे माहौल को क्रिएट करना कहाँ का इंसाफ है। उधर जो है एक जो है सांसद ऐसे बयान देता है कि ऊपर पहुंचा देंगे, उधर जो है मंत्री ये कहते हैं कि भाई तिरपाल का हिजाब ओढ़ लीजिए। मैं आप तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि मुल्क की मोहब्बत और मुल्क के भाईचारों को बरकरार रखना। ये मुल्क मोहब्बत और भाईचारे से जाना जाता है, और हम तो इस्लाम को मानने वाले, हम तो दीन को मानने वाले हैं। याद कीजिए वो वक्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बुढ़िया जो है, जब वो नमाज के लिए मस्जिद नबवी जाते थे, तो एक बुढ़िया जो है वो छत से उन पर कूड़ा रोड डालती थी, लेकिन चुपचाप जो है मुसलसल जो है वो जो है लगभग 40-50 दिन डालती रही। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र का पैमाना हाथ में लेकर के आगे चलते रहे और ये बताते रहे तुम हम पर कूड़ा डालो। अल्लाह के रसूल के राहों पर कांटे भी बिछाए गए, पत्थर भी मारे गए, दीवाना भी कहा गया, पागल भी कहा गया, मजनू भी कहा गया। उन पर तमाम जो है उनको इतने पत्थर मारे कि आपके जो है खून जो है, आपकी नालैन जो है वो खून से भर गई थी। याद कीजिए ताइफ का मैदान। देखिए, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कीजिए। अगर ये तमाम लोग कुछ उपद्रवी तत्व, कुछ असामाजिक तत्व मुल्क के माहौल को खराब करने की कोशिश करें, आप पर जबरदस्ती रंग डालें, कुछ नहीं, आप रंग डलवा करके आ जाइएगा, कपड़े बदल लीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं। हम इस्लाम को मानने वाले हैं, हमारा मजहब यही कहता है कि जो अशांति फैला रहा है, कोशिश कीजिए अपने मोहब्बत से, अपने प्यार से उसको तब्दील कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इस मुल्क के तमाम लोगों से कि हमारे मुल्क में जुमा और होली एक साथ मन रही है, मुल्क में शांति और सौहार्द बना रहेगा। और जो असामाजिक तत्व ऐसा करते हैं उनका आप वीडियो बनाइए, प्रशासन को जो है इसकी इत्तला कीजिए, लेकिन आप अपने आप से कुछ ऐसे काम मत कीजिए जो मीडिया अब्दुल नाम लेकर के एक नैरेटिव सेट कर दे। जो डर दिखाया जा रहा था, जो डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा था, वो पैदा ना कर दे। कोशिश कीजिए कि अगर डाल भी देते हैं, क्योंकि वो करेंगे, मुझे मालूम है कुछ असामाजिक तत्व मुल्क के माहौल को खराब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको नहीं, आपको रसूल की सुन्नत पर अमल करना है। तो भाई मैं आपसे बार बार अपील करना चाहता हूँ, ये तमाम जो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, समझदार रहिए, होशियार रहिए, सतर्क रहिए। मुल्क की शांति, मुल्क की खुशहाली आपके हाथों में। खैर, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा।